दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये किसी मेडिसिन के बारे में नहीं है, किसी बीमारी के बारे में नहीं है। आज की ये वीडियो फार्मासिस्ट भाइयों के लिए है जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। दोस्तों, आप YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखकर आ चुके होंगे। आपको बताना चाहूँगा, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 100% आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप यूपी में रहते हैं और अपना मेडिकल स्टोर दिल्ली में ओपन करना चाहते हैं, आपने यूपी से डी फार्मा किया हो या फिर बी फार्मा किया हो, ठीक है, और आप अपना रजिस्ट्रेशन दिल्ली में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, दिल्ली में मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका डी फार्मा या बी फार्मा जो भी आपने किया है उसका जो रजिस्ट्रेशन है, तो सबसे पहले आपको दिल्ली में ट्रांसफ़र कराना होगा। जैसे ही आपका दिल्ली में रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। तो दिल्ली में ट्रांसफ़र कराने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके दिल्ली के डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, मूल निवास वगैरह भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको दिल्ली फार्मेसी काउंसलिंग में जाना है। आप दिल्ली फार्मेसी काउंसलिंग में जाएंगे तो वहाँ पर ऑफिस में आपको बताया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे करने हैं, आपको एक फ़ाइल तैयार करनी है, ठीक है। उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। अगर मैं इसमें वन बाय वन करके बताना चाहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। तो आपको क्या करना है, आपको दिल्ली फार्मेसी काउंसलिंग में जाना है। फार्मेसी उसमें वहाँ पर जाकर आपको ऑफिस में बात करनी है कि सर मुझे मेरा यूपी का रजिस्ट्रेशन है, मुझे दिल्ली में ट्रांसफ़र कराना है। तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन बताएंगे, आपको एक फ़ाइल तैयार करनी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक है तो वहाँ पर उस ऑफिस में से आपको एक लेटर दिया जाएगा। वो लेटर है एनओसी के लिए। अब ये एनओसी कैसे मिलेगी, तो आपको क्या करना है, आपको यूपी फार्मेसी काउंसलिंग की वेबसाइट पर जाकर, जहाँ से आपने अपना रजिस्ट्रेशन डाउनलोड किया है, ग्रीन कार्ड डाउनलोड किया है, उसी वेबसाइट पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनओसी के लिए, ठीक है, कि एनओसी के लिए ट्रांसफ़र करके कुछ उसमें लिखा होता है। उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि एनओसी के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो जैसे आप दिल्ली फार्मेसी काउंसलिंग में गए, वहाँ पर आपको बताया गया है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे करने हैं। आपने एक फ़ाइल तैयार कर ली है, ठीक है। जैसे ही आपकी फ़ाइल तैयार हो जाती है, आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक लेटर दिया जाएगा। वो लेटर आपको अपने यूपी फार्मेसी काउंसलिंग में जाकर की वेबसाइट पर जाकर, ठीक है, एनओसी के ऑप्शन पर जाकर वो लेटर वहाँ पर अपलोड करना है। एंड एनओसी की कुछ फ़ीस भी होती है, ठीक है, 1100 की कुछ समथिंग होती है, वहाँ पर आपको शो हो जाएगी, ठीक है। तो वो फ़ीस भी आपको सबमिट करनी है, ठीक है, लेटर भी आपको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही ये आप लेटर सबमिट कर देते हैं तो कुछ दिनों में आपको जो है वो एनओसी मिल जाती है। अब एक मेन पॉइंट ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि एनओसी हमें वहाँ से लानी होती है, एनओसी हमें मिलती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ही आप एनओसी के लिए अप्लाई कर देते हैं तो एनओसी डायरेक्ट आपकी दिल्ली फार्मेसी काउंसलिंग में जाती है, ठीक है, आपके हाथ में एनओसी नहीं मिलती है। देखो, वीडियो स्किप करके मत जाना, ठीक है, ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। सारी वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरी अंदर की बात कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये वीडियो पूरी देख के जाइएगा, आपका फ्री में काम होगा। तो एनओसी अप्लाई कर देनी है। एनओसी अप्लाई करने के बाद 10 से 20 दिन का इंतज़ार करना है। 10 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको दिल्ली फार्मेसी काउंसलिंग में जाना है। वहाँ पर आपको पूछना है कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन के यूपी से मुझे यहाँ पर ट्रांसफ़र कराना था, मैंने एनओसी के लिए भी अप्लाई कर दिया है, क्या यहाँ पर मेरी एनओसी आ चुकी है। अगर दोस्तों आपकी एनओसी वहाँ पर आ चुकी होगी तो आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। विद इन 1 वीक में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है।
एक आइडिया के तौर पर विद इन 1 वीक मैं आपको बता रहा हूँ, तो 10 दिन भी लग सकते हैं, देखो 20 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन जब एनओसी दिल्ली फार्मेसी काउंसलिंग में आ जाएगी तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका दिल्ली में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था पूरा प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कराने का। अब कुछ फार्मासिस्ट या कुछ भाई वीडियो कमेंट्स में ये पूछेंगे कि सर मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने दिल्ली से फार्मेसी की है, मुझे मुंबई में ओपन करना है। तो भाई अगर आपने दिल्ली से की है तो आपको मुंबई के फार्मेसी काउंसलिंग में जाना होगा, ठीक है। अगर आपने मुंबई से फार्मेसी की है और दिल्ली में ओपन करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली में जाना होगा। यानी कि अगर जिस स्टेट से आपने फार्मेसी की है और दूसरे स्टेट में आप ओपन करना चाहते हैं तो दूसरे स्टेट की फार्मेसी काउंसलिंग में आपको विजिट करना होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा रूल होता है रजिस्ट्रेशन कराने का। तो दोस्तों ये बातें कोई इजीली नहीं बताता है, ये बातें बताने के लिए एजेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। एजेंट की कुछ डिमांड होती है, वो अपनी मर्जी से 10,000 भी मांग सकते हैं, 20,000 भी मांग सकते हैं, ठीक है। तो किसी एजेंट के झांसे में मत फंसना। ये जो रूल है, ये जो प्रोसीजर है, ये मैंने आपको सिंपली बता दिया है। ये प्रोसीजर फॉलो करना 100%, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। थैंक यू।